लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा, सिंपल सेंटेंस, है ना। सिंपल सेंटेंस दो भाग में हम लोग बांट रहे थे, है ना। एक सिंपल सेंटेंस जहाँ पर एक एक्शन वर्ब होती थी, एक्शन यानी क्रिया होती थी, और दूसरा जो सिंपल सेंटेंस था उसमें एक्शन वर्ब नहीं होती थी, यानी एक्शन नहीं होता था, काम नहीं होता था, है ना। तो हम लोग ने जो नो एक्शन वर्ब को पढ़ लिया, है ना, जहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा था, बल्कि वहाँ पर एक स्टैटिक वर्ब की तरह, यानी वहाँ पे जो है कोई स्थिति को, है ना, या भावना को वहाँ पर बताया जा रहा था, यही सीखे ना। तो आज हम जो है सिंपल सेंटेंस का जो दूसरा नंबर है, यानी हम आज पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस जहाँ पर एक्शन वर्ब रहता है ना। ऐसे सिंपल सेंटेंस जहाँ पर एक्शन वर्ब रहता है उसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं, सिंपल सेंटेंस एक्शन वर्ब, सिंपल सेंटेंस विथ एक्शन वर्ब, यानी सिंपल सेंटेंस जहाँ पर ये एक्शन वर्ब रहता है, ये एक्शन वर्ब यानी वहाँ पर क्रिया रहती है, ठीक है। तो उसको जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। चलो, तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस, है ना, ऐसे वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया यानी एक्शन वर्ब होता है जो किसी कार्य यानी एक्टिविटी को या गतिविधि को दिखाता है ना। तो ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस तो होता ही है, लेकिन उसमें भी सिंपल सेंटेंस था, इसमें भी सिंपल सेंटेंस था, बल्कि इस सिंपल सेंटेंस में क्या है कि इसमें एक मुख्य क्रिया यानी एक्टिविटी जो एक्शन वर्ब है वो एक ठो रहना चाहिए, और जो वो एक्शन वर्ब है कोई एक्टिविटी यानी कोई कार्य या गतिविधि को दिखाता हो, है ना। तो इसका पहचान है, आप इनको कैसे, इसका कुछ पहचान या बोल सकते हैं, या तो गुण बोल सकते हैं, है ना। इसका विशेषता, पहचान या विशेषता आप बोल सकते हैं, है ना। तो ये सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, ये वाक्य में एक मुख्य क्रिया यानी एक्शन वर्ब होता है, एक मुख्य क्रिया होता है जो क्या दिखाता है, हमेशा कार्य को दिखाता है या गतिविधि को दिखाता है ना। उस प्रकार सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वार जैसे सहायक क्रिया, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये नहीं होती है ना। ये सिंपल सेंटेंस यानी एक्शन वर्ब में ये सहायक क्रिया नहीं होती है ना। इसमें स्वतंत्र उपवाक्य यानी इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी ये अकेला से ही ये कंप्लीट सेंस को बताता है, यानी सिर्फ एक ही वाक्य रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, यह वाक्य सामान्य घटनाओं, आदतों या वास्तविकताओं को दिखाता है, ठीक है। जैसे अब जो है दैनिक कार्य, ये क्या क्या दिखाता है, ये वाक्य क्या दिखाता है, यह घटनाओं, है ना, सामान्य घटना, साधारण कोई भी घटना होता है उस सामान्य घटनाओं को दिखाता है, या कोई आदत है हम जो प्रतिदिन करते हैं, है ना, उसको दिखाता है, या वास्तविकताओं को दिखाता है ना। ये तीन चीज़ को दिखाता है, सामान्य घटनाओं, आदतों या वास्तविकता को दिखाता है। यह सिंपल सेंटेंस जो एक्शन वर्ब होती है ना। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे दैनिक कार्य, ये आदत है, दैनिक कार्य हम लोग डेली जो करते हैं, डेली एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, जैसे क्या क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई वेक अप अर्ली, हम लोग सुबह को यानी हम लोग उठते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, ये तो जल्दी उठना तो है ही। यू गो टू स्कूल जाते हो, है ना। वी ब्रश आवर टीथ, हमारा जो है टीथ को हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। आई प्ले फुटबॉल खेलते हैं। वी टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, सुबह को करते हैं, कुछ भी, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है ना। अब सुबह को जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, है ना, सोते हैं, ये सब सुबह की जो एक्टिविटीज़ है, यानी आप बोल सकते हैं डेली एक्टिविटीज़। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ मीन्स सुबह को बहुत सारा काम करते हैं, वो सभी कार्य जो है को ये दिखाता है। कौन दिखाता है, सिंपल सेंटेंस, है ना। एक प्रकार का ये जो
हम बोले हुए थे ये अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस लगभग ये समान होता है, ठीक है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो एक ही वर्ब होता है, और एक ही क्लॉज यानी एक ही सेंटेंस जो है पूरा सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस पूरा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या क्या दिखाता है, सामान्य घटनाओं, आदतों या वास्तविकता को दिखाता है। समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। हो गया, उतार लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल को। जैसे एक क्या हो गया, अभी दैनिक कार्य हो गया, तो उस प्रकार और क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारा हो सकता है ना, तो हम लोग देखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलो। तो उस प्रकार नेक्स्ट दूसरा नंबर पे क्या देखेंगे, खेल कूद और शारीरिक गतिविधियाँ, जैसे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल रहेगा, है ना। जैसे खेल क्या क्या दिखाता है, खेल कूद और शारीरिक गतिविधियाँ को दिखाती है ना। जैसे ही रन्स एवरीडे, वो प्रतिदिन दौड़ता है। वी प्ले एवरीडे, हम लोग प्रतिदिन खेलते हैं। आई स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैरता हूँ, है ना। वी जंप विथ जॉय, हम लोग खुशी से कूदते हैं। तो ये हमारा क्या को दिखाया, ये खेल कूद और शारीरिक गतिविधियाँ को दिखाती है, ठीक है। उस प्रकार ये बातचीत और सोचने की क्रिया को भी दिखाती है, जैसे कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग को दिखाते हैं। जैसे यू आंसर करेक्टली, तुम सही उत्तर देते हो। सी स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है ना। वह ही टेल्स अ फनी स्टोरी, वह एक मज़ेदार कहानी सुनाती है ना। आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ। नेक्स्ट क्या है, दे आस्क क्वेश्चन, वे सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम जो है और नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया ना, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे प्राकृतिक और वस्तु, जैसे नेचर एंड ऑब्जेक्ट को दिखाता है, ठीक है। तो जैसे वाटर फ्लो इन द रिवर, जो है नदी में पानी बहती है, ये क्या है, प्राकृतिक और वस्तु या नेचर को दिखाता है, ठीक है। द सन राइज इन द ईस्ट, ईस्ट में सनराइज होती है यानी सूरज पूर्व में उगता है। द विंड ब्लो सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे चलती है ना। द बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग, पक्षी सुबह में गाते हैं। द क्लॉक टिक्स एवरी सेकेंड, घड़ी हर सेकेंड टिक 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 करती है ना। उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, ये भावना एवं इच्छाएं यानी फीलिंग एंड डिजायर को भी दिखाती है ना। तो जैसे दे नीड हेल्प, उससे मदद की ज़रूरत है। सी लव्स म्यूज़िक, वह संगीत पसंद करती है। आई फील हैप्पी, मैं खुश महसूस करता हूँ। ही वांट्स मैंगो, उससे आम चाहिए। वी लाइक ट्रैवलिंग, हमें यात्रा पसंद है। तो इस प्रकार हमने सिंपल सेंटेंस को सीखा कि सिंपल सेंटेंस में क्या है कि एक जो है क्रिया अवश्य रहना चाहिए, है ना, और जिससे वो क्या दिखाता है, कोई गतिविधि को दिखाता है ना। और इससे खास बात क्या है, ये इसमें ये सिंपल सेंटेंस में कोई जो है हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है ना। और ये जो है इसमें स्वतंत्र एक उपवाक्य होना चाहिए, क्या जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट बात है, और मुख्य बात क्या है यहाँ पे इस सेंटेंस में, ये घटनाओं, आदत या वास्तविकताओं को दिखाता है, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, उतार लिए ना। चलिए